किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को यारों, किसी गरीब की मदद करने से। वंदे मातरम दोस्तों, मैं सुरेश गौतम एक छोटी सी कहानी फिर लेकर आया हूँ। एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले सकते हो? लड़की की फिर आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड लेटर है, तुम्हारे साइन चाहिए। करीबन 6-7 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ था और उसने उस लड़की पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या खड़ी हुई थी जिसके पाँव नहीं थे। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज़ देता और जब तक वह कन्या न आती वह खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पैरों से देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पाँव के निशान बने थे उन पर कागज़ रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिली ही लूँ। यह सोचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? पोस्टमैन बोला। बालिका हाथ में एक गिफ्ट लेकर बाहर आई। अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। ठीक है कहते हुए पोस्टमैन ने वो पैकेट रख लिया। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो वह विस्मित रह गया क्योंकि उसमें एक जोड़ी नए जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसका ट्रांसफ़र फ़ौरन यहाँ से दूसरी जगह कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब कारण पूछा तो पोस्टमैन ने कहा, जूते टेबल पर रखते हुए कहा और सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों से रोंदे हुए कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा क्योंकि उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे लिए जूतों की व्यवस्था कर दी, किंतु मैं उसे पाँव कहाँ से लाकर दूंगा। संवेदनशीलता का यह श्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों। संवेदनशीलता यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शरीक होना। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह संवेदनशीलता हमें भी दे और हमें भी संवेदनशील रूपी आभूषण से गौरवान्वित करे। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी के लिए देखते रहिए सुरेश गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।